नमस्कार, मैं ऋतु तोमर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मैरी क्रिसमस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस, जिसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। 25 दिसंबर का दिन खुशियों का दिन है क्योंकि क्रिसमस डे होता है इस दिन। आज के दिन लोगों में एक नया ही उत्साह देखने को मिलता है और इसे सभी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। क्रिसमस डे के खास मौके पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चारों तरफ मौसमी फूलों की महक और उसकी सजावट, फलों से सजे हुए बाजार, रंग बिरंगे गुब्बारों और खिलौनों से सजी हुई दुकानें, नए नए कपड़े पहनकर आते जाते लोग और एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा का मुखौटा पहने हुए बच्चे, जिसे कहते हैं सेंटा क्लॉस, और सबसे खूबसूरत दिखने वाला एक पेड़ जिसे झिलमिलाती लाइटों से, गिफ्ट से और बिस्कुटों से खूब सजाया जाता है। कुछ ऐसा होता है क्रिसमस का नजारा। प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्योहार अब कुछ दशक पहले की तरह हमारे लिए कोई विदेशी त्योहार नहीं रहा, बल्कि दूसरे भारतीय त्योहारों की ही तरह अब ये भी भारतीय त्योहार हो गया। यही वजह है कि गोवा से लेकर गुरुग्राम तक और इम्फाल से लेकर अहमदाबाद तक आज ये त्योहार न केवल खूब धूमधाम से मनाया जाता है, बल्कि खास भारतीय तरीके से भी मनाया जाता है। हालांकि ये त्योहार विश्व में सबसे बड़े स्तर पर मनाया जाने वाला त्योहार है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या इसी धर्म के लोगों की है और ये दिन इस धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यीशु ने इस दुनिया को सही मार्ग दिखाया, एकता का पाठ पढ़ाया और ऊंच नीच की भावना को खत्म करने का संदेश दिया। इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में क्रिसमस डे के नाम से जाना जाता है। वैसे भारतीय ईसाई क्रिसमस का त्योहार बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मनाते हैं। लोग अपने घरों को सजाते हैं, गिरजाघरों को सजाया जाता है। लोग इस दिन एक दूसरे के घर जाते हैं, चर्चों में प्रेयर करने के लिए जाते हैं, प्रेयर्स में शामिल होते हैं। और जैसा हर्षोल्लास दिवाली पर हिंदुओं में देखा जाता है, उसी तरह ये त्योहार भी ईसाइयों का साल का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें उनका उत्साह भी देखने लायक होता है। प्रभु यीशु का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है, पूरे विश्व मनाया जाता है। तो हमारे चर्च में बहुत तैयारी की गई है। हमने भी अभी 22 तारीख जैसे आज है, स्पेशल पूरा चर्च डेकोरेट किया गया, प्रार्थना हुई, गाने गाए प्रभु के लिए, और उसके बाद थोड़ा नीचे स्नैक्स का अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। और सेम 25 तारीख को सुबह हमारा प्रोग्राम यही है कि हम लोग अच्छे सेलिब्रेट करें, गाने गाएं और प्रभु का ध्यान करें। आज के दिन यीशु का जन्म हुआ। गॉड जीसस, जिनका जीवन ही एक विशेष कार्य के लिए हुआ, एक सिद्धांत के लिए हुआ था। वो चाहते थे कि इस संसार में सब प्रेम से रहें, एकता के साथ रहें, भेदभाव की भावना खत्म कर समान नजरों से एक दूसरे को देखें। लेकिन जीसस का जन्म के पीछे भी बड़ी ही रोचक कहानी है। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या है वो कहानी। क्रिसमस का इतिहास भी बहुत पुराना है। क्रिसमस की कहानी आज से करीब 2000 साल पहले की है। बाइबल के अनुसार उस समय रोम का शासन होता था और लोगों पर काफी अत्याचार किए जाते थे। लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए और लोगों को रोम के शासन से बचाने के लिए प्रभु ने अपने बच्चे जीसस को धरती पर भेजा था। दौरान आकाश में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया, जिससे लोगों को आभास हो गया कि उनके प्रभु ने धरती पर अवतार ले लिया है। इस बात की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि जिस दिन आकाश में सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई दे, उसी दिन समझ लेना कि धरती पर तुम्हारे प्रभु ने जन्म ले लिया है। ईसा मसीह ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए। बीमार को ठीक किया, गरीब को अमीर किया, रोगी को निरोगी किया और दुखियारे का सहारा बने। ईसा मसीह ने हमेशा लोगों को भाईचारे, मानवता और प्रेम से रहने का संदेश दिया। वे हमेशा कहते थे कि जो तुम्हारा बुरा करता है उसकी भी तुम भलाई करो और अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। क्रिसमस शब्द का जन्म क्राइस्टेस माई से अथवा क्राइस्टमास शब्द से हुआ है। ऐसा अनुमान है कि पहला क्रिसमस रोम में 336 ईस्वी में मनाया गया था। परंपरागत रूप से क्रिसमस 12 दिन तक चलने वाला उत्सव है। प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन संपूर्ण विश्व में लोग अपनी अपनी परंपराओं एवं रीति रिवाजों के साथ श्रद्धा, भक्ति एवं निष्ठा के साथ मनाते हैं।
सभी समुदाय के लोग इसे पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ एक धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस पर्व की धूम हर तरफ है। गिरजाघरों और घरों को ईसाई समाज के लोगों ने दुल्हन की तरह सजाया है। क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज के परिधानों की दुकानों सहित मिठाइयों की दुकानों पर भी काफी भीड़ होती है। क्रिसमस भले ही 25 दिसंबर के दिन मनाया जाने वाला त्योहार हो, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते भर पहले ही शुरू हो जाती है और 24 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन से एक दिन पहले की शाम को ही इससे जुड़े समारोह शुरू हो जाते हैं, जिसे क्रिसमस ईव भी कहते हैं। गिरजाघरों को बिजली की लड़ियों से आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। यहाँ यीशु के जन्म से संबंधित झांकियां तैयार की जाती हैं, कैरोल गाए जाते हैं। क्रिसमस की पूर्व रात्रि गिरजाघरों में रात्रिकालीन प्रार्थना सभा भी की जाती है, जो रात के 12 बजे तक चलती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे बहुत बड़ा दिन है और क्रिश्चियंस के लिए वाकई बहुत बड़ा है और लोगों के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इस दिन को लेकर रहती है और देखा जाता है कि क्रिसमस के दिन चर्च वगैरह भी बहुत अच्छे से सजे होते हैं। तो क्या कुछ अलग होता है डेली रूटीन से? क्या तैयारियां शुरू की जाती हैं चर्च में? जैसा आपने पूछा कि तैयारियां क्या है, लेकिन हम लोग का अगर चर्च आप देखेंगे तो हम लोग का बाइबल बेस्ड चर्च है। हम लोग एक्सटर्नल तैयारी या आउटवर्ड सेलिब्रेशन से बढ़कर हम लोग इनवर्ड सेलिब्रेशन को हम लोग एम्फेटिकली एम्फोसाइज करते हैं और हम कहते हैं कि मन के लिए भी आपने गाना सुना था, प्रभु ने मुझको दिया, तो हम कहते हैं मन का प्याला हम लोग कितना तैयार कर रहे हैं। और बाइबल में क्रिसमस का एक ही मतलब है कि मैं पापियों के लिए आया, मैं उसको छुटकारा देने के लिए और मैं पापियों को अंधकार से छुड़ाकर नई रोशनी देने। तो हम लोग इस कंसेप्ट में ज़्यादा काम करते हैं। तो ये एक डेकोरेशन इसलिए कि हम खुश हैं कि एक दिन हमारा राजा पैदा हुआ है, यीशु मसीह। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मन की तैयारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कुछ खास जैसे हमने सुना था कि 24 दिसंबर एक दिन पहले शाम को यहाँ पे प्रेयर होती है या 25 दिसंबर के दिन क्या प्रेयर होती है। मतलब कुछ चीज़ें जो बड़ा दिन है तो उसको सेलिब्रेट, उसकी खुशी कुछ अलग तरीके से आप जाहिर करते हैं लोगों के सामने जो यहाँ आते हैं, जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं चर्च में उस दिन। तो क्या कुछ अलग देखने को मिलता है? जो अलग अगर आप कहते हैं कि व्हाट इज़ एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में ये है कि हम लोग सबसे पहले जो चर्च को जो देखा वर्शिप के रूप में हम लोग इसको एक अलग उमंग है लोगों के अंदर कि क्रिसमस वगैरह नाचते हैं, खुशी से झूमते हैं। लेकिन जो सेलिब्रेशन की बात आती है तो हम लोग एक दिन क्रिसमस डे का प्रोग्राम रखते हैं जिसमें बच्चों के स्पीच डांस होते हैं, उसमें डिपिक्ट करते हैं कि व्हाट इज़ क्राइस्ट, व्हाट इज़ क्रिसमस। तो सोलो के स्क्रिप्ट्स और सॉन्ग्स और अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर उसको डिपिक्ट करते हैं। और दूसरा सेलिब्रेशन में 25 का वही उमंग हम लोग में देखते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी हमारा जो खाना होता है, जो भी हमारा छोटी मोटी तैयारी होती है उसके द्वारा, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने घर में जाके जो गेस्ट लोग के साथ जो इंटरटेन करते हैं। चर्च में अगर आप पूछेंगे सेलिब्रेशन तैयारी की तो मेन चीज़ है कि जैसे वर्शिप करते, गाना गाते, वो उमंग, वो खुशी, दिल से धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए दिन पैदा हुआ। क्योंकि 24 दिसंबर की आधी रात यीशु का जन्म होना माना जाता है। ठीक 12 बजे लोग अपने प्रियजनों को क्रिसमस की बधाइयां देते हैं, खुशियां मनाते हैं। अगले दिन धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। क्रिसमस की सुबह गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा होती है। क्रिसमस के दौरान प्रभु की प्रशंसा में लोग कैरोल गाते हैं। वह प्यार और भाईचारे का संदेश देते हुए घर घर जाते हैं। वहीं कुछ चर्चों में कुछ पुरानी परंपराओं को निभाते हुए 25 दिसंबर की रात को मिडनाइट मास सेलिब्रेशन किया जाता है, जिसमें चर्च के प्रीस्ट द्वारा प्रेयर की जाती है। और विशेष तरह का मार्च किया जाता है और इस कार्यक्रम में शामिल होकर यीशु के जन्म की खुशियां मनाकर उनका अभिवादन किया जाता है। इस दिन यीशु की सिखाई हुई बातों को लोग अपने जीवन में अमल करने का निश्चय करते हैं और उनको अपने इस जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। क्रिसमस के बाद से न्यू ईयर की तैयारी शुरू हो जाती है और साल का अंतिम त्योहार क्रिसमस ही है। ये दिन यीशु को समर्पित है और इस बात को दर्शाता है कि हमें खुश रहना चाहिए और खुशियां बांटना चाहिए। आज की खास पेशकश में बस इतना ही। आप सभी को सर्वधर्म संगम परिवार की तरफ से मैरी क्रिसमस।